जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में जीविका बैंक में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए बड़ा मौका है कि खास करके जीविका संगठन जीविका बैंक में नौकरी पाने का। ऐसे में साथी आज हम लोग 653 पद को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें योग्यता अर्हता आवेदन, साथ में जो है सिलेक्शन का प्रोसेस और अंतिम में आपका वेतन कितना मिलेगा, इसको भी लेकर के हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर यह मौका बड़ा मौका आपके लिए है, तो इस मौका को मत गवाइए, चूंकि बिहार में जीविका में अच्छी खासी पेमेंट भी आपको दी जाएंगी और अपने राज्य में ही, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, बिहार जीविका यानी कह ले तो BRLPS के तहत एक राज्य सरकार द्वारा संचालित यह एक परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। यह योजना मुख्य रूप से विशेषकर महिलाओं, युवाओं और वंचित ऐसे वर्ग होती है जिनके लिए बनाई गई है, जिसमें उनको स्वरोजगार या वित्तीय समावेशन के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण में भी मदद प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर साथी बिहार जीविका जो है एक परियोजना है जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें BRLPS के तहत यानी कहें तो बिहार रूरल जो है लाइवहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के तहत जो है इसकी सिलेक्शन की जाती है। और इसमें 653 पद पर जो है बहाली आई है, जिसमें कुल मिलाकर आपको इसकी सैलरी 40,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आपको पेमेंट इसमें मिलेगा। आइए बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ है और कैसे आपकी नियुक्तियां होगी। सबसे पहले बिहार जीविका न्यू भर्ती को लेकर के बात कर लेते हैं। उन सभी युवाओं, जी हाँ साथी 2025 की वैकेंसी है, उन सभी युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। साथ में यह भर्ती विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ पदों के लिए है, जिसमें हर क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार अपने अनुसार से अवसर मिल सकता है। आपको आवेदन करना होगा और खास करके अपनी योग्यता और अर्हता को रखते हुए आपको इसमें बिल्कुल काम करने का बड़ा मौका मिलेगा। जल्द से जल्द जो है इसकी आवेदन को प्रक्रिया को BRLPS, जी हाँ साथी ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है BRLPS का, जहां पर जा करके आप अपनी आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आवेदन कैसे होगा, किस पद के लिए होगा, तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। BRLPS जो है कई क्षेत्रों में, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ वित्तीय सेवा आदि के क्षेत्र में भी काम करती है। इसके लिए समय समय पर विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां भी प्रदान की जाती है और इसके लिए वैकेंसी का भी आयोजन जो लगातार जो है बिहार सरकार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ऐसे में साथ ही आपको बिहार जीविका में नौकरी पाना है तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, इसको लेकर के सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो नवीनतम होना चाहिए, यानी नया वाला। साथ में सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड होगा। 10वीं और 12वीं तथा स्नातक के मार्कशीट, यानी आपकी हायर एजुकेशन जहाँ तक है आप इसको सर्टिफिकेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 12th की डिग्री कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। अगर कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो दीजिए, नहीं है तो यह बिल्कुल जो है यानी ज़रूरत नहीं है, यानी यदि ये लागू हो तो अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। पहचान पत्र के फॉर्म में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा, कोई एक लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र अगर आप जनरल से आते हैं तो नहीं लगेगा, बाकी बात किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपने हिसाब से लगेगा। जैसे OBC से हैं तो NCL लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप देखिए बिहार जीविका मुख्य रूप से बिहार सरकार के द्वारा आयोजित परियोजना है, इसमें सिलेक्शन की जाती है और खास करके अच्छा खासा पेमेंट भी इसमें प्रदान किया जाता है। दे सकते हैं कि बिहार सरकार का यह जीविका जो है मुख्य रूप से बिहार रूरल लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत इसकी सिलेक्शन होती है और बिहार सरकार का यह ऑफिशियल है। अब बात कर लेते हैं कि होम पेज पर जैसे जाएंगे कैरियर का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पर बिहार जीविका वैकेंसी 2025 पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको अप्लाई बटन का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यानी अपने पर्सनल चीज़ों को वहाँ पर फिल करके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके अपने आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा। तमाम जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th के उसको भी अपलोड करने होंगे। जाति प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वहाँ पर आपको अपलोड करके फाइनल सबमिट करना होगा। और सबमिट के बाद उसका प्रिंट आउट बिल्कुल आपको निकाल करके रख लेना है सुरक्षित के लिए, ताकि भविष्य में जब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी उस समय आपको ज़रूरत होगा।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है, यह सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ साथियों, बिहार जीविका वैकेंसी 2025 को लेकर बात कर लें, सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के, तो ये इस भर्ती के लिए चयन का प्रक्रिया इस प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना, उसके बाद आपके ऑनलाइन आवेदन को स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सही है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका मार्क्स बेसिस पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब कोई एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा, यानी कह लें तो आपको एक नॉर्मल से इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, जहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी आपके जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं साथी बहुत अच्छा मौका है, आपको बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसमें आयु सीमा क्या कुछ है। अगर आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है तो एलिजिबल है, अधिकतम 40 वर्ष है तो भी आप एलिजिबल है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। जनरल को छूट नहीं मिलेगा, बाकी बात सबको छूट मिलेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए अधिकतम 65 वर्ष तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो मुख्य रूप से अनुभव अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते, आराम से भर सकते हो। उसके बाद स्टेनो कम पीए जो होता है इसके लिए दे सकते हैं 37 से 40 वर्ष, एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष। अगर यानी आप जनरल हैं तो 37 वर्ष तक फॉर्म भरेंगे, ओबीसी हैं तो +3 वर्ष जो लीजिए 40 तक आप फॉर्म भरेंगे, और अगर आप एससी एसटी आते हैं तो 5 वर्ष की छूट यानी 42 ईयर्स यानी 42 वर्षों तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है खास करके शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, अगर आप स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं तो आपको मैनेजमेंट वाली चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मौका मिलेगा, मैनेजर बनने का भी मौका मिलेगा। कंसल्टेंट अगर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास एमबीए है या पीजी या तकनीकी प्रमाण पत्र हैं तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। देख सकते हैं स्टेनो के लिए यहाँ पर आपके पास स्नातक प्लस वो हिंदी अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पर जो आपके पास जो है टाइपिंग की भी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसमें पेमेंट को लेकर अगर बात कर ले तो पेमेंट आपका अच्छा खासा मिलने वाला। देखिए कंसल्टेंट का 45 से 75 हज़ार के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा, जो पर डे आपको 2000 से 5000 के आधार पर बेसिक चीज़ें आपको प्रदान की जाएंगी। यानी सैलरी आपका कहीं से कोई, इसमें अकाउंटेंट भी बनते हैं तो 10,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी है। या सीईओ या पीसी बनते हैं तो 25,000 प्रति माह दिया जाएगा। एरिया कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 20,000 से 30,000 आपका पेमेंट मिलेगा, इसके बीच में मिलेगा। और डीपीएम वगैरह बनते हैं तो आपको 60,000 से 80,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब पेमेंट इसके अच्छे खासे हैं, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ग्रामीण परिवेश में आपको यहाँ पर स्टेनो है तो आपको 26,218 से लेकर के 37,664 तक मिलेंगे। उसके अलावा अन्य भत्ते भी आपको प्रदान किए जाएंगे। कंसल्टेंट का पेमेंट आप लोगों ने देख ही लिया। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग जो है पद हैं और इसके अलग अलग इसके वेतन भी हैं। अब बात करते हैं कि आखिर बड़ी खबर ऐसा है कि बिहार में सभी प्रखंडों में जीविका बैंक में संविदा पर नियुक्त होंगे सहायक प्रबंधक। जी हाँ साथी, सहायक प्रबंधक का यहाँ पर वैकेंसी आ चुका है, जिसमें जिला स्तर पर प्रबंधक और लेखपाल की होगी तैनाती। यानी जिला स्तर पर जो मैनेजर हैं उनको होगी और लेखपाल की होगी इनकी नियुक्ति। इसमें जीविका निधि के लिए संविदा शीघ्र ही प्रारंभ होगी। जी हाँ साथी, संविदा के आधार पर आपका नियुक्ति होगा और खास करके इसका पेमेंट अगर जानेंगे तो बहुत ही खास करके खुशी मिलेगा। 40 से 70 हज़ार तक आपका वेतन मिलेगा मानदेय। तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर जो है आपकी सैलरी है। 653 पद इसके लिए किए गए हैं सृजित, यानी 653 पद पर आपकी बहाली होनी है। कैबिनेट ने 16 मई को ही इसकी जो है स्वीकृति दे दी है, 16 मई को ही मंजूरी मिली थी। अब सिर्फ आपका इसका वैकेंसी जो है बिल्कुल आ चुका है। अब इसका अप्लाई का डेट आप लोग को प्रारंभ होना है। देख लीजिए, यह पेपर बड़ी खबर छपी है जिसमें जीविका बैंक में नियुक्त होंगे सहायक प्रबंधक। राज्य के सभी प्रखंड में जीविका बैंक में संविदा या सहायक अनुबंधों की यहाँ पर बहाली हो जाएगी। जिला स्तर पर प्रबंधक और लेखपाल की तैनाती की जाएगी। जीविका बैंक निधि के सफल संचालन के लिए यह नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर के ग्रामीण विकास विभाग ने के अंतर्गत कुल 653 पद सृजित किया गया। यानी आपकी जो नियुक्ति होनी है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होना है, 653 पद पर होना है। और खास करके इसको लेकर के मैं आप लोग को बता दूं, जिला स्तर पर प्रबंधक और लेखपाल की बिल्कुल तैनाती की जाएंगी। जीविका निधि के लिए संविदा पर शीघ्र होगी नियुक्ति। 40 से 70 हज़ार तक मिलेगा मानदेय। 653 पद किए गए हैं इसको सृजित। 16 मई को ही कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति दे दी गई थी। पहली बार यहाँ पर साथी जो है जीविका बैंक में नियुक्त होंगे सहायक प्रबंधक को लेकर के। साथ में यहाँ पर जो है
लेखपाल की भी नियुक्ति की जाएंगी। तो कुल मिलाकर अच्छे खासे यहाँ पर जो है आपके पद हैं और जीविका को लेकर के पहली बार इससे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में जीविका दीदियों पर निर्भरता भी कम होगी। जीविका बैंक के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ दिया है, जिनमें 500 करोड़ अनुदान के रूप में है। वहीं भारत सरकार NRLM के तहत 100 करोड़ इसमें देगी। तो कहीं ना कहीं साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से जीविका को लेकर के अच्छी पहल की जा रही है और यह पहल कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए बड़ा मौका मिलने वाला है। वैकेंसी 653 पद को लेकर के शुरुआत किया गया। इसका आवेदन का प्रक्रिया जल्द ही शुरुआत होने वाला। जैसे ही आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होता है मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अप्लाई प्रारंभ होता है मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा। साथ में अगर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन का अगर आपको NCERT नोट्स चाहिए, चाहे वो BPSC TRE 4 के लिए हो या लाइब्रेरियन के लिए हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, तो बिल्कुल आप 8581901364 पर जाकर के आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। आपको वहां से आसानी से मात्र 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 8581901364। जी हाँ साथी, 8581901364 पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।